बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मुर्शिद इमरान खान यानी कि कैदी नंबर 804। जी जनाब, हमारे और आपकी दिलों की धड़कन। जी जनाब, यानी कि मुर्शिद इमरान खान इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान यानी कि जो फार्म 47 की पैदावार है और जनाब जो ये समझती है कि हम हक पे हैं, हालांकि हक भी कह रहा है कि आप हक पे नहीं हैं, आप ना हक हैं। तो जनाब मुर्शिद इमरान खान इनको जनाब ढील ना देते हुए, डील ना करते हुए, मुर्शिद इमरान खान ने जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत और जर्नेलों की हुकूमत और हाफिज साहब की हुकूमत यानी कि जो हाफिज साहब की फक्की है उनकी हुकूमत को जनाब तत्ते तवे के ऊपर बिठाया हुआ है। जी जनाब, कैदी नंबर 804 ने कह दिया है कि मैं इंशाअल्लाह अब जो ये ईद गुजरने वाली है, जो सड़कें हैं आपको गरम नज़र आएंगी। जी जनाब, हर तरफ आपको जलूस ही जलूस नज़र आएगा, अवाम का जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा। हम भी इंशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ होंगे, आपके साथ होंगे, लम्हा ब लम्हा आपको ख़बर से आगाह करते रहेंगे। और क्योंकि मुर्शिद के हम जनाब दीवाने हैं, परवाने हैं, मुर्शिद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मुर्शिद ने जनाब कह दिया है कि ईद के बाद इंशाअल्लाह आपको गरम सड़कें और जनाब माहौल गरम नज़र आएगा। वैसे भी गर्मी आ रही है जनाब, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत के औसान ख़ता हो चुके हैं, होश हवास खो चुकी है, अपनी दुलत्तियाँ मार रही है। और हाफिज साहब जो हैं इस कदर नाला हैं और नालायक हैं और इस कदर मैं तो जनाब हाफिज साहब की जो अकल है, पा मुनीरे की जो अकल है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अकल गई किधर है, यानी कि घास चरने गई हुई है। यकीन करें मैं बड़ा हैरान परेशान होता हूँ कि यार एक मेरे जैसा नाकाम बंदा, निकम्मा बंदा, निकट्टू बंदा, यार न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ओ भाई, आप तो पा मुनीरे हैं, आप तो हाफिज हैं, आप तो जनाब जर्नल हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ओए होए होए, क्या वजह थी कि आप इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को जनाब धक्का दे के जनाब मुर्शिद इमरान खान को उतार दिया और आप इनके हज़ारों अरबों के करप्शन के केस माफ़ करते हुए इनको आपने जनाब 2 मरतबा इक़्तिदार से नवाज दिया। क्या आप समझते थे कि हुकूमत जो कुछ करेगी वो करती चले जाएगी और जो अवाम है वो मेरे ख्याल में रोटी को चोची कहती है और पानी को मेरे ख्याल में पता नहीं क्या कहती है। यानी कि इतना आपने अवाम को नालायक समझा हुआ है कि जो कुछ करते चले जाएंगे। अवाम जो है वो वही सीन जो भुट्टो साहब का दौर था और जो लियाकत अली खान का दौर था, जो मोहतरमा का दौर था, कि अवाम चुपके से वो देखती जाएगी और कहेगी कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हमारी पाक फ़ौज, पाक आर्मी, यानी कि जर्नेलों की बात कर रहा हूँ जनाब। बाकी जो बॉर्डरों के ऊपर है, यकीन करें हमारे दिल का सरूर है, आँखों का नूर हैं, वो तो देखें कि हमारे लिए बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। बहरहाल जनाब, आपको आने वाला जो वक्त है यानी कि ईद के बाद आप देखेंगे कि हुकूमत को किस कदर मुर्शिद इमरान खान ने जनाब तख्ते तवे के ऊपर बिठाया हुआ है। और ये मैं बात ऐसे ही नहीं कर रहा जनाब, ये वसूख से कह रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मुर्शिद इमरान खान किस कदर इनको तिगने का नाच नचाएंगे। और ये वैसे ही पहले तो जनाब अपनी जूतियाँ धोतियाँ छोड़ के नस जाएंगे और मुर्शिद इमरान खान के वैसे भी मिन्नतें तरलें हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुर्शिद को मनाया जाए, किसी तरीके से मुर्शिद इमरान खान को मनाया जाए कि थोड़ी सी डील दे दें, यानी कि थोड़ी सी ढील दे दें और डील कर लें। डील क्या करें कि इनके केसेस यानी कि जो पहले पेंडिंग थे वो खान साहब के दौर में वो ना छेड़ा जाए। ये हो नहीं सकता जनाब। अगर हम
आप डाकू चोर लुटेरों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं तो मुर्शिद इमरान खान से भी बात करेंगे। जी जनाब। और जनाब जो शहीद अरशद शरीफ का केस है वो आपके सामने है, वो भी पेंडिंग में पड़ा है। और जनाब बाकी जो सारे इन डाकू चोर लुटेरों के केसेस हैं वो भी सारे हैं। और जिस तरीके से आइन की धज्जियाँ बखेरी गईं, ये सारे के सारे कच्चे चिट्ठे जो हैं ये खुलेंगे इंशाअल्लाह। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि होता है क्या। बहरहाल अभी मुर्शिद इमरान खान ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, नालायक नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत को गरम तत्ते तवे के ऊपर बिठाया हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।